जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी उंगलियों को बिल्कुल हल्के से अपने चेहरे पर फिराइए। माथे से लेकर गालों तक, गर्दन के उस नाजुक हिस्से तक जहां कभी आपकी जिल्द रेशमी महसूस होती थी। और अब वहां कुछ अलग महसूस होता है ना? वो पहली सी चमक नहीं रही। गालों की वो भरपूर नरमी कहीं खो गई है। आंखों के नीचे की जिल्द थोड़ी डीली सी लगती है। और जब आप आईना देखती हैं तो एक अजीब सा ख्याल आता है दिल में, काश काश वो वाला चेहरा एक दफा फिर वापस आ जाए। काश वो नूर जो 20 साल की उम्र में था वो फिर लौट आए। और मैं आपसे एक बात कह दूं, आप अकेली नहीं हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर घर की हर औरत जो 40 के बाद की हो, सबके अंदर यह एक ही ख्वाहिश है। लेकिन आज की ये बात सुन के आप चौंक जाएंगी, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने जा रही हूं वो आपने आज से पहले शायद कहीं नहीं सुना होगा। आपके घर में आपके ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटी सी नीली डिबिया रखी है, बस वही एक चीज। और अगर आप उसके अंदर 5 नई चीजें मिलाना सीख लें तो 50 की उम्र में भी आपकी जिल्द ऐसी चमक सकती है जैसे अभी भी कुछ पुराना वक्त बाकी है। लेकिन इन 5 में से एक ऐसी चीज भी है जो ज्यादातर औरतें बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल करती हैं और इसी वजह से उन्हें फायदा नहीं होता। वो गलती क्या है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, तो मेहरबानी करके बीच में छोड़ के मत जाइएगा। सलाम, मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो दिल से खुशामदीद। मैं यहाँ हर रोज औरतों के लिए उन चीजों की बात करती हूँ जो असल में काम करती हैं। वो चीजें नहीं जो बोतल पर लिखी होती हैं, बल्कि वो जो किचन के कोने में, अलमारी के अंदर या बिल्कुल सादी सी दुकान में मिल जाती है। और आज का मौजू मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। 25 साल की उम्र में चमक कुदरती होती है। 25 के बाद चमक के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए होती है, बस थोड़ी सी। और वो समझ मैं आपके साथ आज बांटने वाली हूं। पहले यह समझना जरूरी है, 40 के बाद जिल्द ठीक से क्यों नहीं रह पाती। बात सीधी सी है। जब हम बचपन में होते हैं, हमारी जिल्द के अंदर पानी भरपूर होता है, तवानाई कसी हुई होती है, और वो कुदरती तेल जो ऊपरी परत को नर्म रखता है वो अपने आप बनता रहता है। लेकिन सालों के साथ धूप, गर्म हवा, घड़ियों काम, नींद की कमी, पानी की कमी और सबसे बड़ी चीज अंदर की खुश्की, यह सब मिलकर जिल्द की ऊपरी परत को थोड़ा थोड़ा खाली करते रहते हैं। यह खालीपन बाहर से आपको झुर्रियों, ढीली रंगत, काले धब्बों और बारीक लकीरों की शक्ल में दिखाई देता है। और सबसे बुरी बात, गर्मी के महीनों में यह सब तेजी से होता है। धूप, पसीना, हवा का झोंका, ये तीनों मिलकर जिल्द का नूर एक हफ्ते में गिरा सकते हैं। अब सवाल ये है, लोग इसका हल क्या ढूंढते हैं? आप खुद सोचिए। बाजार में निकलती हैं तो दुकानदार 5,000 की क्रीम निकाल के सामने रख देता है। दूसरी जगह जाई तो कोई सीरम है 8,000 का। फिर कोई क्लिनिक वाले आपको कह देंगे कि इंजेक्शन लगा लो, लेजर करा लो, पील करा लो। और सच ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें या तो बहुत ही महंगी हैं या उनका असर 2 हफ्तों में खत्म हो जाता है। फिर वहीं से आप वापस वहीं। लेकिन मेरी वालिदा, मेरी खाला, मेरी नानी, ये सब औरतों की 3 पीढ़ियां सब एक ही चीज पर भरोसा करती आई हैं, बस वो छोटी सी नीली डिबिया। और आप हैरान हो जाएंगी यह जानकर कि दुनिया के बड़े बड़े तहकीकाती इदारों ने इसमें छुपे इंग्रेडिएंट्स को मान लिया है कि ये जिल्द की ऊपरी परत को महफूज रखते हैं, पानी को बांध रखते हैं और बारीक लकीरों को भरते हैं। मगर यह तब काम करती है जब इसमें कुछ और मिलाया जाए। अकेली यह उतनी ताकतवर नहीं है, और इसी में वो असल जादू है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो सुनिए, सबसे पहली चीज, और शायद सबसे अजीब, आपने कभी सोचा है कि चावल पकाने के बाद जो पानी नीचे रह जाता है वो पानी आप क्या करती हैं? अक्सर तो गिरा देती हैं। लेकिन जापान और कोरिया की औरतें, जो अपनी नूर वाली जिल्द के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, सदियों से इसी पानी को आईने के सामने इस्तेमाल करती आई हैं। यह पानी जिल्द के लिए एक तोहफा है। इसमें वो चीजें हैं जो ऊपरी परत को कसती हैं, रंगत को उजला करती हैं और धब्बों को हल्का करती हैं। अब तरीका क्या है? बिल्कुल आसान। रात को सोने से पहले आप एक छोटे चम्मच में चावल का ठंडा पकाया हुआ पानी लें। फिर उसमें उतनी ही मिकदार में वो नीली डिबिया वाली क्रीम को अपनी उंगली की नोक पर उठाकर डालें, बस इतनी जो आपके 2 गालों पर लग सके। फिर इसको उंगलियों से हल्का हल्का तब तक मिलाएं जब तक एक हवाई सी क्रीमी शक्ल न बन जाए। ये आपने धो के साफ चेहरे पर लगाना है, पहले गालों पर, फिर माथे पर, फिर गर्दन पर। लगाते वक्त एक बिल्कुल याद रखने वाली बात है, उंगलियां हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलनी चाहिए। ठीक वही तरीका जैसे आप किसी गिरी हुई चीज को ऊपर उठाना चाहती हों। और इसको धोइएगा नहीं, बस रात भर लगी रहने दीजिए। सुबह जब आप उठेंगी तो चेहरा आप खुद छूना पसंद करेंगी। हफ्ते में 3 बार यह करना काफी है, और 15 दिनों में फर्क खुद आईना आपको बता देगा। दूसरी चीज उससे भी आसान है, और शायद आपके घर में अभी मौजूद भी होगी, विटामिन ई का कैप्सूल। वो छोटी सी पीली या भूरी रंग की गोल गोल गोली जो मेडिसिन वाली दुकान पर भी मिल जाती है और करीबन हर घर में कभी ना कभी रखी होती है।
यह कैप्सूल जिल्द के लिए बहुत खास है। ये आपकी ऊपरी परत को अंदर से पोष करता है, बारीक लकीरों को भरता है और जो धूप की वजह से होने वाला नुकसान है उसको ठीक करने में मदद करता है। तरीका बिल्कुल सादा सा है। रात को सोने से पहले एक कैप्सूल को एक पिन से या कैंची की नोक से हल्का सा काट लें। अंदर से एक गीला और चमकदार सा तेल निकलेगा। वो तेल आप अपनी हथेली पर निकाल लें और उसके साथ में उतनी ही मिकदार में वो क्रीम डालें, बस दाल के दाने जितनी। फिर हथेली में दोनों को उंगली से हल्का हल्का मिला लें। ये मिक्सचर आपको बहुत ज्यादा क्रीमी और थोड़ा थोड़ा चिपचिपा लगेगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको चेहरे पर लगाने से पहले आप अपना चेहरा पानी से धो लें और एक नरम टॉवल से हल्का थपथपाकर सुखा लें। फिर इस मिक्सचर को उंगलियों से थोड़े थोड़े हिस्सों में उठाकर गालों पर, आंखों के चारों तरफ, लेकिन आंखों के बिल्कुल नीचे नहीं, और माथे पर हथेली के आहिस्ता मसाजी तरीके से फैलाएं। 25 सेकंड तक चेहरे की हल्का हल्का मालिश करें, नीचे से ऊपर, फिर लेट जाए। ये रात भर काम करेगा। एक बात जरूर याद रखें, यह हफ्ते में सिर्फ 2 बार, रोज नहीं, क्योंकि यह बहुत ताकतवर है और रोज लगाने से जिल्द थोड़ी सी चिकनाई पकड़ सकती है। 2 बार बिल्कुल काफी है और 15 दिन में वो सुबह उठने वाली थकान जो चेहरे पर दिखाई देती है वो भी कम हो जाएगी। अब तीसरी चीज, यह सुनकर शायद आप हंस जाएं, लेकिन सदियों से गांव की दादियां और नानियां इसी का इस्तेमाल करती आई हैं। आलू, जी हाँ, वही सादा सा आलू जो आप हर दिन सब्जी में डालती हैं। लेकिन इसकी एक बहुत छोटी सी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आलू के अंदर वो कुदरती चीजें हैं जो उम्र की वजह से जो भूरे धब्बे चेहरे पर बैठ जाते हैं उनको हल्का करने में बहुत मदद करती हैं। और गर्मी के महीनों में जब धूप की मार की वजह से चेहरे पर नए नए धब्बे बन रहे होते हैं, यह इसका बेहतरीन इलाज है। तरीका ये है, एक छोटा सा कच्चा आलू लें, उसको छिलके के साथ बहुत अच्छे से धो लें, फिर उसको कद्दूकस का इस्तेमाल करके बारीक कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक साफ कपड़े में डाल के इसका रस निचोड़ लें। सिर्फ 1 चम्मच रस चाहिए, बस इतना काफी है। अब उस 1 चम्मच रस में आधी चम्मच वो क्रीम डालें। आपको एक हल्का सफेद सा पेस्ट बन जाएगा। ये आपने चेहरे पर सिर्फ उन जगहों पर लगाना है जहां आपके धब्बे या रंगत थोड़ी सी गहरी हो गई है, पूरे चेहरे पर नहीं, सिर्फ जहां मसला हो, गालों की उभरी हुई हड्डी पर, नाक के आसपास या माथे पर। लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से हल्का हल्का धो लें और आखिर में एक छोटा सा नया क्रीमी परत, यानी एक छुटकी सी क्रीम चेहरे पर फिर लगा लें। ये हफ्ते में 3 बार। 15 से 20 दिन में जो धब्बे सालों से बैठे हुए थे वो भी हल्का पड़ के चेहरे से घुलना शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज आपके किचन में हर वक्त मौजूद है और सारी दुनिया इसकी तारीफ करती है, शहद। साफ, असली, गहरे रंग वाला देसी शहद। यह आपकी जिल्द के लिए एक प्यार भरा तोहफा है। यह चेहरे की ऊपरी परत को शिफा पहुंचाता है, पानी को बांध रखता है और एक कुदरती नूर पहनाता है। और सबसे खास बात, जब इसको उस नीली डिबिया वाली क्रीम के साथ मिलाया जाए तो दोनों मिलकर एक ऐसी महफूज परत बना लेते हैं जो घंटों आपके चेहरे को अंदर से आबदार रखती है। तरीका बिल्कुल साफ है। आप एक छोटे चम्मच में आधा चम्मच असली शहद लें और इसके साथ आधा चम्मच ही वो क्रीम मिलाएं। हल्का हल्का उंगली और तर्जनी उंगली से गोल गोल घुमाकर मिला लें 1 मिनट तक, जब तक ये शहद और क्रीम एक ही रंग का क्रीमी सा बन ना जाए। अब आपने एक छोटी सी बात करनी है। पहले आपने अपना चेहरा हल्का गर्म पानी से धो लेना है, बहुत गर्म नहीं, बस थोड़ा सा गर्म। ये इसलिए ताकि आपकी ऊपरी परत के छोटे छोटे रोम खुलें, ताकि जो चीज आप लगा रही हैं वो बेहतर तरीके से अंदर जाए। फिर इस मिक्सचर को पूरे चेहरे पर हथेली से फैलाएं, आंखों के चारों तरफ कम, बाकी जगहों पर पूरा। 15 मिनट लेटी रहें, आंखें बंद रखें और फिर ठंडे पानी से आहिस्ता आहिस्ता मालिश करते हुए धो लें। जब आप अपना चेहरा टॉवल से सुखाएंगी तो आप खुद अपनी गालों की नरमी से हैरान हो जाएंगी। यह हफ्ते में 2 बार, एक सुकून भरी रात को जब आपके पास सांस लेने का थोड़ा वक्त हो। यह सिर्फ जिल्द नहीं सजाता, दिल को भी सुकून देता है। और अब 5वीं आखिरी चीज, ये शायद आपकी नानी के जमाने की सबसे महबूब चीज थी, चंदन का सफेद बारीक पाउडर, असली, खालिस, जिसमें कोई रंग या केमिकल नहीं मिला हो। ये आपको पंसारियों की दुकान पर आसानी से मिल जाता है और गर्मियों के लिए यह ऐसा कुदरती निगहबान है जो हर उम्र की औरत के घर में होना चाहिए। ये चेहरे को ठंडा करता है, जलन उतारता है और हल्का हल्का नूर लाता है। 40 के बाद जब जिल्द धूप की वजह से थोड़ी सी थकी हुई सी लगती है, यह उसको एक नई सी ताजगी देता है। तरीका बहुत ही प्यारा है। आप एक छोटी सी चीनी की प्याली लें, उसमें आधा चम्मच चंदन का पाउडर डालें, फिर उसमें बहुत ही थोड़ा सा गुलाब जल डालें, सिर्फ उतना जो एक पेस्ट बनाने के लिए चाहिए। और अब इस पेस्ट में आधा चम्मच वो क्रीम डालें, हल्का हल्का मिला लें जब तक एक मध्यम सी पेस्ट ना बन जाए। यह आपने चेहरे पर एज अ मास्क लगाना है, यानी पूरे चेहरे पर एक हल्की सी परत, आंखों के आसपास थोड़ा खाली छोड़ें। और इसके साथ एक छोटी सी बात, ये लगाने के बाद आपने बात नहीं करनी, बस लेटी रहें, हंसें नहीं, बोलें नहीं,
क्योंकि अगर आप चेहरे की मसल्स हिलाएंगी तो ये खिंचाव पड़ जाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा। 20 मिनट बस। फिर ठंडे पानी से हल्का हल्का धो लें और धोने के बाद एक छोटा सा कतरा वो क्रीम फिर लगाएं। आपको उस पहली बार में ही एक नई सी चमक महसूस होगी, पक्का। यह हफ्ते में 2 बार, खासकर इतवार की शाम या जुमेरात की रात, जब आपके पास एक आराम वाला लम्हा हो। अब वो गलती जो मैंने शुरू में कही थी, याद है? आपने इसका जवाब मांगा था। वो गलती ये है, ज्यादातर औरतें इनमें से कोई भी चीज सूखी जिल्द पर लगाती हैं और इसीलिए उनको फायदा नहीं मिलता। ये सब चीजें हर एक ठीक तब काम करती हैं जब जिल्द थोड़ी सी गीली हो। यानी आप चेहरा पानी से धो के टॉवल से हल्का सा थपथपाएं, चेहरा बिल्कुल नम रह जाए और तब चीज लगाएं। ठीक वही तरीका जैसे आप एक प्यासी मिट्टी पर पानी डालती हैं। मिट्टी प्यासी होती है, पानी फौरन सोख हो जाता है, लेकिन अगर मिट्टी पहले से सूखी सूखी सख्त हो तो पानी फिसल के चला जाता है। बिल्कुल यही बात आपकी जिल्द के साथ है। यह एक छोटी सी बात है जो आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई। आज से इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और फर्क खुद बोलेगा। और अब एक और बात जो मुझे आपको खासकर बतानी है, यह 5 चीजें मैंने आपके सामने इसीलिए रखी हैं कि हर औरत की जिल्द अपने तरीके की है। किसी की जिल्द थोड़ी सी चिकनाई पकड़ने वाली होती है, किसी की बिल्कुल सूखी रहती है, किसी की बहुत ही नर्म और किसी की थोड़ी सी मजबूत। तो जरूरी नहीं कि ये 5 चीजें हर एक पर एक जैसा काम करें। आपने ये 5 को एक एक करके आजमा कर देखना है। 15-15 दिन एक के साथ आजमाएं, देखें चेहरा क्या कह रहा है आईने में, फिर दूसरी पर जाए और इसमें से आप खुद पहचान जाएंगी कि ये 2 या 3 चीजें मेरी जिल्द के लिए बनाई गई हैं। वही 2 या 3 को फिर आप अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लें और बाकी को छोड़ दें। ये इसीलिए ताकि आप पर कोई बोझ ना रहे। ये इसीलिए ताकि जो चीजें आपके घर में आसानी से मिल सकती हों, जो आप आसानी से कर सकती हों, सिर्फ वो आप करें। खूबसूरती जबरदस्ती से नहीं आती, खूबसूरती उस चीज से आती है जो आपको आपके अपने अंदर सुकून दे। और एक आखिरी चीज, आप उस नीली डिबिया वाली क्रीम को बहुत ज्यादा गाढ़ी परत में चेहरे पर मत लगाएं। ये वो गलती है जो बहुत सी औरतें करती हैं। वो सोचती हैं कि ज्यादा लगाने से ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं होता। ये क्रीम गाढ़ी है, ये ऊपरी परत पर एक महफूज परत बनाने के लिए बनाई गई है। बहुत ज्यादा लगाने से यह आपकी जिल्द के छोटे छोटे खुले हुए मसामों को बंद कर देती है और उस पर कोई नई चमक नहीं आती। सिर्फ एक छोटे सिक्के के बराबर लें, उंगली पर उठा लें और पूरे चेहरे पर हथेली से हल्का हल्का फैलाएं, बस। और जब इसके साथ आप कोई एक ऊपर वाली चीज मिलाएंगी, चावल का पानी, विटामिन ई, आलू का रस, शहद या चंदन, तो इसका असर 5 गुना हो जाएगा। और जाते जाते एक नसीहत दिल से, आप 40 की हैं या 50 की, ये सिर्फ एक नंबर है। आपकी खूबसूरती तब तक बाकी रहती है जब तक आपकी मुस्कुराहट बाकी है। आप आईने के सामने खड़ी हो के कभी अपने आप से ये मत कहिए कि अब बहुत देर हो गई। देर कभी नहीं होती। 50 में भी एक औरत उतनी ही खूबसूरत हो सकती है जितनी 25 में, अगर वो अपना ख्याल रखे। और वो ख्याल कोई बड़ी कोशिश नहीं है, बस ये 5 छोटी छोटी बातें, एक नीली डिबिया और थोड़ा सा अपने आप से प्यार, ये काफी है। इंशाअल्लाह जब आप आज के बाद 15 दिनों में अपना चेहरा देखेंगी तो आप खुद को एक नई रोशनी में पाएंगी। और जब पाएंगी तो मुझे यही नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरा पढ़ूंगी। मैं हर एक का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा कि ये आपकी अम्मी के लिए, आपकी खाला के लिए, आपकी बड़ी बहन के लिए भी काम आ सकती है, तो मेहरबानी करके इसको उन तक पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार यहाँ तशरीफ लाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी आसान आसान बातें लेके आती हूँ जो आपकी रोजाना की जिंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बना दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप कीमती हैं, आप खूबसूरत हैं और अल्लाह हाफिज।